नमस्कार। आइए अब देखते हैं किस तरह से बने निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट स्ट्रक्चर और वो कौन से दो स्टॉक्स है जिसमें हमको एक अच्छा एक्शन ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो आज थर्सडे के इस लैकलस्टर सेशन के बाद निफ्टी का जहाँ तक सवाल है तो निफ्टी में हमने आज एक 11,300 का आसपास का क्लोज देखा है, जो कि एक थोड़ा सा निगेटिव टू फ्लैट क्लोज आज देखा गया। सुबह हालांकि दोनों इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी एक अच्छे पॉजिटिव नोट पे शुरू हुए थे, लेकिन पहले कुछ मिनटों में ही दोनों इंडेक्स ने अपनी जो बढ़त थी वो गंवा दी और सस्टेन नहीं कर पाया हायर लेवल पे। तो निफ्टी एट द क्लोज 11,300 का क्लोज आया है। टेक्निकल्स का जहाँ तक सवाल है तो निफ्टी का अभी जो एक सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, तो ऑन द लोअर साइड 11,150, 11,180, ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे एक निफ्टी का एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। तो इसके ऊपर जब तक निफ्टी मेंटेन कर रहा है तब तक लग रहा है कि उसमें अंडरटोन पॉजिटिव रहेगा, बुलिश रहेगा। 111, 150, 180 जोन के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन हो जाता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर हमको एक वीकनेस आता हुआ इंडेक्स में देख सकते हैं हम, जो कि 11,000 तक भी इन दैट केस निफ्टी ड्रिफ्ट हो सकता है ऑन द लोअर साइड। तो ब्रॉडली वो एक सपोर्ट जोन है 11,150, 11,180 का। और ऑन द हायर साइड निफ्टी, जैसा कि हम जानते हैं कि 11,400 के आगे निकल नहीं पा रहा है, तो 11,400, 410 एक उसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन इमीडिएट बना हुआ है। और उसके आगे अगर क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन हो जाता है तो फिर हम एक 150 से पौने 200 पॉइंट का एक अपमूव इंडेक्स में आता हुआ देख सकते हैं। बट फॉर द टाइम निफ्टी के 11,150, 180 ये सपोर्ट जोन ऑन द लोअर साइड, और ऑन द हायर साइड 11,400, 410 ये रेजिस्टेंस जोन, ये अभी के लिए निफ्टी के लेवल्स लग रहे हैं। बैंक निफ्टी का जहाँ तक का सवाल है तो बैंक निफ्टी में भी हमने आज एक करीब 70 पॉइंट का एक फॉल देखा है, और वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का प्रेशर क्लियरली हमको इंडेक्स में देखने को मिला। हालांकि ड्यूरिंग डे टुवर्ड्स एंड थोड़ा सा फ्लक्चुएशन इंडेक्स में आया, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा प्राइस वाइज फ्लक्चुएशन नहीं था। तो ब्रॉडली एक 70 पॉइंट के आसपास का एक फॉल हमने इंडेक्स में देखा है टुवर्ड्स क्लोज। तो 22,200 का बैंक निफ्टी का आज का क्लोज है। अभी जहाँ तक सपोर्ट का सवाल है तो बैंक निफ्टी का जो एक सपोर्ट इमीडिएट एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा, वो करीब 21,700 के आसपास का है। और उसके नीचे अगर बैंक निफ्टी फिसलता है तो फिर हम 21,300, 350 इस जोन तक भी उसको गिरता हुआ देख सकते हैं। बट इमीडिएट अगर हम बात करें तो 21,700, 750 एक अच्छा सपोर्ट जोन है। ऑन द हायर साइड 22,400, 500 ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग हर्डल बैंक निफ्टी के लिए पेश हो रहा है। और उसके आगे अगर बैंक निफ्टी निकलने में कामयाब होता है तो फिर हम 23,000, 23,150 तक के जोन्स ऑन द हायर साइड देख सकते हैं आते हुए। बट फॉर द टाइम ये उसका एक सपोर्ट लग रहा है 21,700 के आसपास, और रेजिस्टेंस लग रहा है 22,500 और 23,000। तो ब्रॉडली ये रेंज लग रहा है बैंक निफ्टी का। तो दोनों इंडेक्स लग रहा है कि जब तक उनके जैसे मैंने लेवल्स बताए उसके ऊपर मेंटेन कर रहे हैं तब तक कोई उसमें बड़ा बेरिशनेस आएगा ऐसा ही संभावना नहीं लग रही है। नेक्स्ट वीक का जहाँ तक सवाल है तो देखते हैं किस तरह के ग्लोबल क्यूज आते हैं, उस पर भी काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड होगी। क्योंकि हमने देखा है कि रशिया ने क्लेम किया है वैक्सीन बनाने का कोविड-19 के लिए। तो इस तरह की अगर कुछ खबरें आती है जो मार्केट के लिए एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम डेवलप कर सके, तो फिर हो सकता है हमको एक अच्छी रैली मार्केट में देखने को मिले। तो इट ऑल डिपेंड्स कि किस तरह का न्यूज़ फ्लो हमको अगले वीक में मिलेगा। और कल का जैसा एक अभी इस वीक का एक ट्रेडिंग डे बचा है, तो कल लग रहा है कि थोड़ा सा एक लैकलस्टर काइंड ऑफ साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है दोनों इंडेक्स में। स्टॉक पिक्स का जहाँ तक सवाल है तो दो स्टॉक है जो हमको अच्छे लग रहे हैं। एक है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड का आज हमने बहुत ज़बरदस्त अपमूव अशोक लेलैंड में देखा है, करीब 14, 14.5% का एक अपमूव विथ बहुत ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन भी स्टॉक में आज वॉल्यूम के तौर पे देखने को मिला। तो ये एक स्टॉक है जो हमको टेक्निकली बहुत अच्छा लग रहा है। तो 61 का क्लोज है, और इस स्टॉक में अगर देखें हम तो मार्च के बाद ये स्टॉक 58, 59 के आगे निकलने में बिल्कुल कामयाब नहीं हो रहा था, और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि वो इनफैक्ट 60 के ऊपर इसका क्लोज आया है। तो ये एक बहुत टेक्निकली साउंड स्टॉक लग रहा है। तो कोई भी डिप पे स्टॉक में मान लीजिए 60 की तरफ आता है तो उसमें खरीदारी का एक मौका होगा। और ऑन द लोअर साइड इसके लिए जो स्टॉप लॉस रखना है वो 57, 57, 50 इस जोन में रखना है। और ऑन द हायर साइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अशोक लेलैंड के टारगेट्स जो है
68 और 70 तक के टारगेट्स हमको ऑन द हायर साइड देखने को मिल सकते हैं। जहाँ तक दूसरे स्टॉक का सवाल है तो कमिंस इंडिया एक ऐसा स्टॉक है जो हमको टेक्निकली अच्छा लग रहा है। कमिंस इंडिया का आज हमने करीब 437 का क्लोज देखा है, जो कि एक टेक्निकली बहुत अच्छा क्लोज इसको कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो कमिंस इंडिया डिसाइसिवली 425 430 जोन के आगे निकलने में कामयाब नहीं हो रहा था। उसी लेवल पे आके हर बार इसमें एक सेलिंग आ रहा था। तो ये एक जोन उसने आज एक हर्डल उसने क्रॉस किया और 437 का उसका क्लोज है। तो इसमें हमको लगता है कि आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा एक्शन ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। हालांकि 445 447 के आगे अगर ये स्टॉक निकलता है तो फिर उसका मोमेंटम और भी ज़्यादा पिकअप हो जाएगा। तो इस स्टॉक में कोई भी अगर 12 से 13 रुपए की अगर कोई भी गिरावट करंट रेट से आती है तो उसमें एक अच्छा खरीदारी का मौका होगा। ब्रॉडली स्टॉक में हमको जो स्टॉप लॉस रखना है वो करीब 410 के आसपास का रखना है, और ऑन द हायर साइड कमिंस इंडिया में हम जो टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 490 तक के है। तो ये स्टॉक है जो हमको टेक्निकली अच्छा लग रहा है। ब्रॉडली ये दो स्टॉक्स है जो हमको अच्छे लग रहे हैं, एक अशोक लेलैंड और कमिंस इंडिया।